हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 8th क्लास की हिंदी की पुस्तिका वसंत, भाग 3। इसमें हम कविता ले रहे हैं दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इस कविता में कवि ने अपने आप को एक मस्त मौला इंसान कहा है जो एक जगह नहीं ठहरता है, हर जगह जाता रहता है और जहाँ भी जाते हैं खुशी का माहौल पैदा करते हैं और जब वो वहां से जाते हैं तो लोग दुखी होते हैं। कवि कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी संसार से ज्ञान प्राप्त किया है वो लोगों के बीच में लुटाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और उनके लिए सुख और दुख दोनों ही समान है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। अब कवि अपने आप को दीवाना कह रहे हैं। हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। कहते हैं कि हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है। अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं कवि और कह रहे हैं कि हम जो दीवाने हैं, मस्तमौला इंसान है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है आज यहाँ कल वहां चले। कवि क्या कह रहे हैं कि हम एक जगह नहीं डूबते, क्योंकि हम मस्तमौला इंसान है, हम एक जगह नहीं ठहरते हैं। हम आज यहाँ कि आज हम एक जगह हैं और कल हम दूसरी जगह चले जाएंगे। मतलब हमारी जिंदगी में ठहराव नहीं है, हम स्थिर नहीं रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब कहते हैं मस्ती का आलम साथ चला, कि जहां भी हम जाते हैं, मस्ती का आलम मतलब माहौल, कि हम जहां भी जाते हैं वहां मस्ती का माहौल बना लेते हैं। मतलब जिस भी जगह पर हम होते हैं वहां मस्ती का माहौल बन जाता है। हम धूल उड़ाते जहां चले, और जब हम वहां से जाते हैं तो धूल उड़ाते हुए चले जाते हैं। अर्थात जो भी गम हमारी जिंदगी में आते हैं, धूल उड़ाते का मतलब अगर कुछ दुख भी हमारे जिंदगी में आता है तो वो हम उसको धूल की तरह उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कभी इसमें ये कहना चाहते हैं कि सुख दुख का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो धूल की तरह उड़ जाता है। हम उसको जिंदगी भर ढोते हुए नहीं रहते और हम एक जगह नहीं रहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला स्टेंजा लेते हैं। आए बनकर उल्लास अभी। उल्लास मतलब खुशी, कि अभी हम आए हैं क्या बनकर, खुशी, कि हम जहां भी जाते हैं वहां खुशियां आ जाती हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, क्योंकि कवि मस्तमौला इंसान है, एक जगह नहीं रुकते हैं। और मस्तमौला इंसान की ये पहचान होती है कि वो एक जगह नहीं रुकते और जहां रुकते हैं वहां खुशी का माहौल बना देते हैं। लेकिन जब वो वहां से जाते हैं तो लोग दुखी होते हैं, कि जब हम आते हैं तो खुशी लेकर आते हैं और जब हम वहां से जाते हैं तो लोगों में दुख होता है, लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि, आए बनकर उल्लास अभी, कि अभी हम खुशी बनकर आए हैं, आंसू बनकर बह चले अभी, और अभी लोगों की आंखों में आंसू देकर हम वहां से चले गए हैं। अर्थात हमारे आने पर लोगों को खुशी होती है और जाने पर लोगों को दुख होता है। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। अब कवि क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम एक जगह पर नहीं रुकते हैं तो लोगों को हमारे आने का आभास नहीं होता और ना ही जाने का आभास होता है। लोग ये कहते ही रह जाते हैं, सब कहते ही रह गए अरे। क्या कहते रह गए, तुम कैसे आए, मतलब तुम कैसे आए, कहाँ से आए और कहाँ चले, और तुम कहाँ चले। क्योंकि वो कहाँ से आए, मस्तमौला इंसान, ये भी लोगों को नहीं पता, और वो कहाँ जाते हैं ये भी उनको नहीं पता। और चले यह मत पूछो। अब कभी क्वेश्चन कर रहा है कि हम किस ओर जा रहे हैं, ये हमसे मत पूछो, क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो किस ओर चले ये मत पूछो। कभी क्या कह रहे हैं कि जो मस्तमौला इंसान है उनसे ये कभी मत पूछो कि वो कहाँ जा रहे हैं, कि तुम्हारा ठिकाना या मंजिल कहाँ है। वो साधारण व्यक्ति जैसे नहीं है जिनकी एक ठिकाना हो। लोग अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं और अगर जब उनको मंजिल मिल जाती है तो वहां रुक जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। लेकिन जो मस्तमौला इंसान होते हैं उनकी कोई मंजिल नहीं होती, तो कह रहे किस ओर चले, कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारी मंजिल है, ये हमसे मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि हमें निरंतर लगातार चलते रहना है, इसलिए हम चल रहे हैं। बस हम एक जगह नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई मंजिल नहीं है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब कभी क्या कह रहे हैं, जग मतलब संसार, कि संसार से हमने कुछ लिया है, कुछ मतलब ज्ञान प्राप्त किया है। क्योंकि मस्तमौला इंसान हर जगह जाते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि संसार से हमने कुछ लिया है, कुछ क्या लिया, ज्ञान प्राप्त किया है। जग को अपना कुछ दिए चले, और इस संसार को अपना कुछ मतलब जो हमने ज्ञान अर्जित किया है वो ज्ञान हम संसार में देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात जो संसार से ज्ञान प्राप्त किया है
उस ज्ञान को हम बांटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। अब कवि क्या कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों का सुख और दुख अपना लेते हैं। ठीक है, वो जहाँ पर भी जाते हैं लोगों से हंसते बोलते हैं, उनकी कुछ बातें सुनते हैं और अपनी बातें उनसे कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, दो बात कही दो बात सुनी। वो जहाँ भी जो जाते हैं उन वहाँ के लोगों से दो बातें मतलब घुल मिलकर बातें करते हैं और उनका भी सुख दुख सुनते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। जब सुख की बात होती है तो अच्छा माहौल रहता है, खुश होते हैं, लेकिन जब उनका दुख सुनते हैं तो वो दुखी भी होते हैं और रोते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब कवि क्या कह रहे हैं कि जो मस्त मौला इंसान रहते हैं वो हर चीज को समान भाव से देखते हैं। कहते हैं कि हमने सुख और दुख दोनों ही हमने जीवन में देखे हैं, लेकिन हम उनको एक भाव से देखते हैं। मतलब हम दुख में दुखी नहीं होते ज्यादा और सुख में ज्यादा खुश नहीं होते। हम सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते हैं। चलिए अगला स्टेंजा लेते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अब संसार के लोग कैसे हैं, स्वार्थी हैं, भिखमंगी मतलब हमेशा कुछ मांगते ही रहते हैं, कभी किसी से कभी किसी से, कभी ईश्वर से कभी किसी से। तो कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं, दुनिया मतलब संसार, भिखमंगी जो लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, संसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, वो कैसे हैं, भिखमंगे हैं, हर समय कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। अब कवि कह रहे हैं कि जो मस्त मौला इंसान होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र होते हैं, किसी से मांगना लेना देना कुछ भी उनको नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हम एकदम स्वतंत्र हैं और अपना जो प्यार है वो लोगों पर लुटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम एक निशानी सी उर में ले असफलता का भार चले। और जो हम लोगों को प्यार लुटाते हैं और लोगों का जो प्यार पाते हैं उसको या उस निशानी को, उर मतलब हृदय, अपने हृदय में लेके आगे बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात जो लोग हमें प्यार करते हैं उसको निशाने के रूप में अपने दिल में रखकर हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये असफलताओं का भार चले। अब कवि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है हम सुखी ही सुखी हैं, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी असफलताएं आई हैं, लेकिन उन असफलताओं को हमने अपने ही ऊपर लिया है कि अगर हम असफल हुए हैं तो उसकी जिम्मेवारी हमारे ही ऊपर है। तो कहते हैं उन असफलताओं का बोझ भी हमने अपने ऊपर ही लिया है, किसी दूसरे पर नहीं लादा है। उसको लेकर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब कवि कह रहे हैं क्योंकि हम एक जगह नहीं रहते तो हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं, हमारे लिए सब समान है, सब हमारे मित्र हैं। तो हमारे लिए अपना पराया कोई नहीं है, सब हमारे लिए एक जैसे हैं। तो कह रहे हैं कि अपना और पराया क्या, कि हमारे लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, जो लोग रुकना चाहते हैं, रुकना मतलब इस संसार की मोह माया के बंधन में बंधना चाहते हैं, वो रुके रहें कि वो इस मोह माया में बंधे रहें। लेकिन हम क्या है, हम स्वतंत्र विचार वाले लोग हैं, हम मोह माया के बंधन में नहीं बंधे हुए। हम स्वयं बंधे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले कि हम एकदम स्वतंत्र हैं, हम बंधन भी खुद ही बांधते हैं लोगों के साथ और खुद ही उन बंधनों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अर्थात हम किसी बंधन में नहीं बंधे हुए, ठीक है, हम स्वतंत्र हैं, हम संसार में अपना प्यार लुटाते हुए और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो मोह माया के बंधन में बंधना चाहते हैं वो रुक गए हैं, लेकिन हम इन बंधनों को, इन स्वार्थ के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर दीवानों की हस्ती खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।